और बात इस वक्त की एक बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दिया है। रोहिणी आचार्य को पार्टी ने सारण से प्रत्याशी बनाया है, जबकि मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव मैदान में उतरेगी। आपको बता दें कि मीसा भारती पहले भी साल 2014 और 2019 में पाटलिपुत्र से ही चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हार गई थी। रोहिणी आचार्य पहली बार ऐसा होगा कि वो राजनीति के मैदान से ताल ठोकेंगी, यानी कि ये उनका पॉलिटिकल लॉन्च कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इससे पहले लालू यादव ने अपने बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को साल 2015 में लॉन्च किया था, राजनीतिक मैदान में उतारा था और दोनों की जीत भी हुई थी। तेजस्वी यादव पहली बार में ही डिप्टी सीएम बन गए थे, जबकि तेज प्रताप यादव मंत्री बनाए गए थे। लेकिन ये अब अपनी एक बेटी का पॉलिटिकल लॉन्च है, वहीं मीसा भारती को दोबारा पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया गया है। तो इसको इस तरीके से समझिए, पहले लालू प्रसाद यादव रहे राजनीति में, उसके बाद राबड़ी देवी को उन्होंने मैदान में उतारा और उसके बाद मीसा भारती, फिर दोनों बेटों को लॉन्च किया और अब अपनी अगली बेटी रोहिणी आचार्य को भी लॉन्च कर दिया। सीधा चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, क्या इसे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला माना जाए? बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार जो विपक्षी पार्टियां, जो लालू यादव के विरोध की पार्टियां हैं, बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही हैं कि लालू यादव अपने परिवारवाद से पीछे नहीं हट पाते हैं। जब भी अगर राजनीति में किसी को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वो सीधे अपने परिवार के लोगों की एंट्री करा देते हैं। लालू यादव को जब अपने सत्ता से बेदखल होना था, लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना था, तो उस समय राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव को उन्होंने लॉन्च कराया। इस बीच उन्होंने मीसा भारती को राज्यसभा भेजा, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया, तेज प्रताप यादव को आगे लाया और अब जो है वो रोहिणी आचार्य की बारी आ गई है, जिनकी अब पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लालू यादव ने इस बार अपने सीट, जहां से 1977 में लालू यादव पहली बार सांसद बने थे, वहां से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। जब वक्त आएगा, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनको यह कह दिया गया है कि अब आप चुनाव की तैयारियों में जुटिए और जब वक्त आएगा उस समय लालू यादव खुद और राबड़ी देवी खुद पहुंचेंगी सारण में अपनी बेटी को नॉमिनेशन कराने के लिए। बिल्कुल चंद्रमोहन, लेकिन जिस तरीके से एक बार अब रोहिणी आचार्य का लॉन्च हो रहा है तो जाहिर है कि परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव नेपोटिज्म के मुद्दे पर गिरेंगे। लेकिन चंद्रमोहन ये बताइए, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता, वो ये क्यों कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने सौदा किया है अपनी बेटी से? बिल्कुल, देखिए ये आरोप इसलिए लग रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी देकर अपने पिता का जान बचाया है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जब भी परिवार को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वो अपने परिवार के लोगों को ही सबसे पहले लाते हैं। पार्टी में किसी की एंट्री कराने की बात होती है, लेकिन इससे पहले अगर जांच एजेंसियों की अगर आप बात करिएगा तो लालू यादव जब केंद्र में मंत्री थे, उस समय जब उनको रेलवे में किसी को नौकरी देना था, लोगों को नौकरी देना था, तो उनसे जमीन लिखवा लिया। पार्टी में अगर किसी को मंत्री बनाना था, जो लालू यादव के परिवार पर पहले से आरोप लगता रहा है कि उनसे उन्होंने कुछ लिया और उसके बाद उनको मंत्री पद दिया। तो गिव एंड टेक का जो फॉर्मूला है उसी को लेकर बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर इसको लेकर कहा भी है कि लालू यादव अगर अपने बेटी को चुनाव वहां से लड़ा रहे हैं तो उससे पहले उन्होंने अपने बेटी का किडनी लिया और उसके बाद उनको टिकट दिया। लालू यादव अगर चाहते तो पहले उसको मंत्री बना सकते थे, विधानसभा का चुनाव लड़वा सकते थे, एमएलसी बना सकते थे, राज्यसभा भेज सकते थे, लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते थे, लेकिन पहले उन्होंने किडनी लिया और उसके बाद वो चुनाव मैदान में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव के ऊपर इसी को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। चंद्रमोहन आपका बीजेपी ने आरजेडी के टिकट बंटवारे को लेकर निशाना साधा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लालू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। यहां तक कि बेटी को टिकट देने पर भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने टिकट बेचने का आरोप लगाया है। ये आरोप पहले भी लालू प्रसाद यादव पर लगते रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि बेटी को टिकट देने पर भी उन्होंने सौदा किया है। ऐसे नेता है जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी है और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय।
जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक मूल्य बहुत अहम है। यहाँ पे अगर कोई पिता बीमार हो जाए तो बेटा या बेटी अगर अपने शरीर का अंग भी दान करना पड़े और उन्हें बचाना पड़े तो वो बचाते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पारिवारिक मूल्य है हमारे भारतीय संस्कृति का। और इस पर टिप्पणी करके सम्राट चौधरी ने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा है, लालू जी की बेटी हूं, ओछी सोच और ओछे चरित्र वालों की हर ओछी बात का जवाब जनता के बीच, जनता जनार्दन की अदालत में दूंगी। सही गलत का फैसला अब जनता करेगी। तो चलिए आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं कि चुनावी में परिवार और किस तरीके से सियासी तकरार है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसको कहां राजनीति में जगह दी गई। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो रहे हैं, बरगद का पेड़ माने जाते हैं। इनके 2 बेटे हैं, तेजस्वी यादव जो कि 2015 में जब चुनाव लड़े थे तो डिप्टी सीएम बनाए गए, तेज प्रताप यादव ये भी जब 2015 में चुनाव लड़ाए गए तो इन्हें मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उनकी बेटी है मीसा भारती। मीसा भारती को साल 2014-19 में पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ाया गया था और वो हालांकि हार गई थी, एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बात करें तो रोहिणी आचार्य का नाम सामने आ रहा है और रोहिणी आचार्य पहली बार ऐसा होगा जबकि सारण से चुनावी मैदान में होंगी। रोहिणी आचार्य ने ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी और इसी पर आरोप लग रहे हैं कि सौदा करके अपनी बेटी को उन्होंने टिकट दिया है। चंदा यादव उससे छोटी बेटी हैं, रागिनी यादव जो हैं वो उससे छोटी बेटी हेमा यादव और अनुष्का राव, ये 9 बच्चे लालू प्रसाद यादव के हैं। ये फैमिली ट्री हमने बताया है लालू प्रसाद यादव का, जो कि एक एक करके अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि अभी तक 4 लोगों का लॉन्च हो चुका है, लेकिन जो 5 बेटियां बाकी की हैं वो चुनावी मैदान में नहीं उतरी हैं। लेकिन नेपोटिज्म के आरोप इसी बात को लेकर लगते रहे हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव खुद मैदान में उतरे, अपनी पत्नी को उतारा, मीसा भारती को उतारा, तेजस्वी यादव को उतारा, तेज प्रताप यादव को उतारा और मीसा भारती और अब रोहिणी आचार्य को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो आरजेडी पर बीजेपी हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम ने लालू परिवार पर हमला बोला है और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और नए लोग भी आ सकते हैं, पूरा परिवार की पार्टी है तो परिवार के लोग को प्राथमिकता रहेगी। जब परिवार में कोई और लड़ने वाला नहीं होगा तभी किसी को अवसर मिलेगा। देखिए, ये तो पूरे बिहार और पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो आरजेडी है और लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार से निकल नहीं सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री बने, अपने पत्नी को बनाए, दोनों बेटी को एमएलए बनाए, अब दोनों बेटी को उतार दिए। वो लोग तो जग जाहिर है कि परिवार से अलग हट ही नहीं सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी का मतलब है पार्टी का कि पूरे परिवार का पार्टी, इससे ये तो कोई नई बात है नहीं।